गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं अगला वीडियो आपको क्लास 8 का फर्स्ट पार्ट दिया था जिसमें हमने 15.2 को आपको बताया था और उसमें हमने सर्कल का सरफेस एरिया बताया था और वॉल्यूम बताया था। तो आज हम फिर आपको अगला टॉपिक चल रहा है पार्ट 2 15.2 का ही है और ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में है और इसे जब आप पढ़ेंगे पढ़कर इसका आंसर आपको देना होगा। तो यहाँ पर जब हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो यहाँ पर है फाइंड द नंबर ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी कट आउट ए पीस ऑफ वुडन विद डायमेंशन ऑफ। मान लेते हैं एक लकड़ी थी, इस तरह से थी, ध्यान से समझना। ये लकड़ी थी, लकड़ी की जो वुडन क्यूबाइड बॉक्स में थी लकड़ी इस तरह से थी और ये लकड़ी में से लकड़ी का जो डायमेंशन था एल था आपका 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ था आपका 15 सेंटीमीटर और एच था आपका 8 सेंटीमीटर। इस लकड़ी को आप कट करते हैं, कट कर दिए, कट करके ऐसे छोटे छोटे क्यूब के रूप में काटा गया। इस लकड़ी को जब काटा गया तो इस रूप में कट गई, कुछ इतने बड़े बड़े क्यूब में। और जो क्यूब थे उसका जो मेजरमेंट था वह 6 सेंटीमीटर था। तो ये बोला गया कि इसमें से इस तरह से कितनी लकड़ियां निकलेंगी, कितने क्यूब बनेंगे इस टाइप के 6 सेंटीमीटर के। 6 सेंटीमीटर के जो क्यूब बनेंगे वो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्यूब निकालना है वुडन बॉक्स में से। तो आपको ये मैटर तो समझ आ गया बेटा, आप आराम से समझो, मैं एक एक पॉइंट आपको एकदम विधिवत समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो बोला गया कि लकड़ी का एक गुटका था वो क्यूबाइड के रूप में था, क्यूबाइड के रूप में था। तो इसको फिर आपने इस तरह से कट किया, कट किया ऐसे छोटे छोटे क्यूब के रूप में ढेर सारे। अब कितने कटे ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से ऐसे ऐसे क्यूब काट कर इसमें से निकाल लिए गए। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ, एकदम सिंपल बना रहा हूं, नंबर ऑफ किसको काट रहे हैं, पीस ऑफ वुडन विथ नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब, कितने क्यूब काटे गए, नंबर ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू, ठीक है, क्या है आपके पास, लकड़ी है। नंबर, जब कैपेसिटी की बात आ जाए, किसी की औकात की बात आ जाए, किसी में कितने पार्ट निकाले गए होंगे ऐसी बात आ जाए, तो बेटा आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जिसमें से काट के निकाला जाता था वह पहले था, तो आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में ये 18 इंटू 15 इंटू 8 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या था 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये नंबर पता चल जाएगा, तो यह ना बराबर आपका क्या आएगा, 6 3 जा 18 और आप और देख सकते हैं 3 2 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। तो कितनी लकड़ी के बॉक्स बनेंगे, संख्या कितनी इस तरह से होगी, 10 होगी। तो मतलब आपका पहला सवाल तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यूब था, क्यूब को आप एक क्यूबाइट में से ढेर सारा काट लिए छोटे छोटे पार्ट में और लगभग कितने कटे, 10 कटे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 के पास ले चलते हैं। अब आपको मैंने जैसा कि बताया क्वेश्चन नंबर 4 किया, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है। कह रहा था एक टैंक है, ठीक है, एक टैंकी तो देखे होंगे जिसमें आप कूद कूद कर नहाते हैं। ए टैंक विथ डायमेंशन ऑफ 8 मीटर। तो लिख देते हैं टैंक का डायमेंशन कितना है, लिखते हैं टैंक डायमेंशन इक्वल टू एल इक्वल टू 8 मीटर, बी इक्वल टू 5 मीटर और सी एच इक्वल टू 3 मीटर। अब उस टैंक को वाटर क्या करता है, वाटर फिल वॉल्यूम, मतलब उसको भर दिया जाता है
तो उस टैंक को भरने में उसकी कैपेसिटी क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। जब भी कभी ऐसी बात आ जाए तो जान जाइए कि आपका उसकी कैपेसिटी पूछा। कैपेसिटी मतलब भरना, निकालना, बैठाना, जो भी होता है ये वैल्यूम होती है। वैल्यूम ऑफ टैंक तो आप जानते हैं L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके पास 8 मीटर, बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5 मीटर, और एच की वैल्यू कितनी हो गई 3 मीटर। 8 5 जा 40 और 43 जा 120 मीटर, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब। क्यों क्यूब लगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो कितने मीटर 3 मीटर हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इतना तो आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा है, इसको किस में बदलना है, पहले लीटर में। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, जैसा कि प्रमोद जी बताए थे अभी अभी। अब यहाँ पर क्या करते हैं 120 मीटर क्यूब इक्वल टू कर दीजिए, तो 120 गुणित कितना हो जाएगा 1000, तो आपका आंसर कितना आ गया 120। तो यहाँ करेगा कितने शून्य बढ़ जाएंगे, तो 3 शून्य आपके बढ़ जाते हैं, और आगे क्या लिख देंगे आप, लीटर का मतलब एल लगा दो। तो आगे अब चलते हैं हम सब, फिर क्या एंड इन ए किलोमीटर। अब आ गया किलोमीटर में, तो आपको मैं बताता चलूं 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। ठीक है, अब चाहे इसको जिसमें बदलना होता है, कुछ लोग तो भैया यही बदल देंगे, वही फिर आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। 1 लीटर इक्वल टू 1000 किलो लीटर, तो आपके पास कितने को बदलना है 120 लीटर इक्वल टू 120 अपान 1000, और कितने हैं ये हो गए आपके, ये और ये और ये और ये कट गए, तो कितने किलो लीटर आ गए 120 किलो लीटर आ गए। ठीक है, वैसे इसके बराबर भी होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, ये भी होता है। ठीक है, जितना मीटर क्यूब होगा वही हटाकर किलो लीटर में लिख दीजिए। तो चाहे तो आप यही बदल सकते हो, और चाहे तो इतना प्रोसेस करके बदल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए एक एक पॉइंट करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, आपको अच्छे से समझना है ये करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। जानते हैं ढेर सारे आदमी बारात चले जाते हैं, और बारात एक टेंट कैसा बनता है, क्यूबिकल टेंट के रूप में बनता है, जानते हैं क्यूबाइड के टेंट में बनता है, तो उसमें सब बाराती इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक बाराती, मान लीजिए आप बारात गए, इसमें बारात वाला माहौल चल रहा है, तो आप बारात में जब चले गए, इस तरह से आप एक टेंट था आपके पास, एक क्यूबिकल कंपार्टमेंट था जिसमें आप सब रुके थे, और जहां पर रुके थे तो उसमें इसका एल दिया था, बी दिया था और एच दिया था। एल कितना दिया था आपको 16 मीटर दिया था, और बी कितना दिया था 12.5 मीटर दिया था, एच कितना दिया था 4.5 मीटर। तो ये बारात का जिस कंपार्टमेंट, जिस हॉल में रुके थे, वहां की ये मेजरमेंट थी। तो हम वैल्यू ऑफ निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए कंपार्टमेंट, ए कॉमोटेड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, देख लो 16 मीटर, इंटू इसकी क्या होगी 12.5 मीटर, फिर इसकी क्या हो गई बाबू 4.5 मीटर हो गई। अब जब आप तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 16 का इसमें कर दो, फिर इसका इसमें कर दो, तो टोटल जो आंसर आ जाता है आपका मल्टीप्लाई करने पर 900 मीटर क्यूब। ये आपका किसका आ गया, जिस हॉल में आप सब रुके थे। तो वहां पर फिर बात उठी कि एज्यूम कर लो, मान लो कि that 3 मीटर क्यूब ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड टू फॉर ईच पर्सन, मतलब जितने बाराती गए थे, बाराती पता करना है। सपोज कर लिया कि कितने लोग गए थे, उसके लिए सपोज करता हूं कि एक पर्सन के लिए कितना लगता है
वन पर्सन, एज्यूम वन पर्सन स्पेस, ऐसे लिखते हैं एज्यूम, जैसे लिखा है एज्यूमिंग दैट 3.6 मीटर क्यूब एज स्पेस, वन ईच पर्सन, एक आदमी के लिए इतना स्थान लगता है। तो आपके पास कितना बड़ा था, तो नंबर ऑफ पर्सन जितने भी आपके आदमी, कितने आदमी थी पता करने के लिए, तो 900 का था, 9,900 मीटर क्यूब लगता था। और कितने लोग थे, कितने लोग, एक लोगों का इतना स्थान था और इतने ढेर सारे, मतलब इस हॉल का जो कैपेसिटी थी इतना थी और एक आदमी की कैपेसिटी इतना थी, तो उस हॉल में कितने आदमी आ सकते हैं ये पता कर लेते हैं भाई। ये क्यूब से क्यूब कट गया, तो यहाँ पर ये शून्य हटा देते हैं तो इसमें आ गया। अब इसका काट देते हैं तो कितना आ गया, 9,000,036, 6 6 जा 36, या 9 से ही काटते हैं, 9 4 36 और 9 1 जा 9 0 0 0, आगे 4 से काट देते हैं, 4 2 जा, ठीक है 8, 4 5 जा, फिर 4 5 जा, तो आपका पर्सन कितने आ गए, 255 पर्सन, 255, 250 आने चाहिए। देखते हैं भाग में तो कहाँ मिस्टेक हो गया, 4 का भाग 1000 में देते हैं, हाँ 250 आ जाएंगे, 4 दूना 8, 2 40 50 20 कट गए 0 0, ये 50। तो एक आदमी के लिए मतलब उस कंपार्टमेंट, उस हॉल में कितने आदमी रुके होंगे, इतने आदमी रुके होंगे बेटा, 250 पर्सन उस बाराती गए थे। हमें पता नहीं था, मैंने मान लिया जब वो हॉल वाले से पूछा था कि भैया तोहरे यहाँ कितना लोगों की व्यवस्था है, तो कहा एक आदमी के लिए जगह इतना लगी। तो हमने कहा ठीक है, अपने हाल का पूरा बता दिया, इतना इतना बड़ा मेरा हाल है, तो टोटल उस हाल के अनुसार मैंने देखा इतने लोग, तो हम पता कर लिए कि कम से कम कितने बाराती लिवा चलेंगे कि मेरे उस हाल में सभी बैठ जाएंगे। तो पता चल गया कि 250 लोग उस हाल में अच्छे से खड़े हो सकते हैं, एज्यूम करके देखा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अच्छे से स्किप कर लो और देख लो क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बताते हैं। अब देखो आज के समय में क्या होता है, जब घर में शादी पड़ती है तो सब लोग अपने घर की पुतैया करने लगते हैं, तो सब वही काम करने के लिए चल रहे हैं। जैसे प्रमोद भैया के यहाँ शादी पड़ गई, अब प्रमोद भैया अपने शादी के लिए घर को पुतवा रहे हैं, तो पुतवाने के हिसाब से जब उनके घर पोतने वाला आया, पेंट करने वाला, पोतना जाने दो, पोतना तो गांव वाले बोलते हैं, आप पेंट कहिएगा, पेंट जब करवा रहे थे तो उनका जो रूम था जिसमें वो रहते हैं, यल था उसका 8 मीटर लंबा और चौड़ा था 60 मीटर चौड़ाई में, यच था 4.5 मीटर में। इतना बड़ा रूम को वो पेंट करवा रहे हैं। अब पेंट करवाने के दौरान जब जान लीजिए पेंट करवाएंगे तो टॉप भी करवाएंगे, बॉटम भी करवाएंगे, चारों दीवारों पर करवाएंगे, तो यानी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो आप TSA ऑफ ए रूम, केकर रूम जानते हो ना, किसका रूम, प्रमोद भैया का रूम, इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। TSA का फार्मूला लग गया, 2 की जगह 2 लगा दो बेटा, L की जगह पर कितना है 8 और B की जगह पर कितना है 6 और यहाँ पर 6, H की जगह पर है 4.4, H की जगह पर 4.5, L की जगह पर कितना हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं 8 2 जा 48 प्लस 6 का गुणा इसमें कर देते हैं तो क्या आ जाता है 30 और यहाँ पर 27, मतलब कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 जोड़ देंगे और फिर इसमें 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 और 4 36, ये आपके हो जाते हैं। जब इसको आप प्लस कर देते हैं तो 8 7 15 और 15 और 6 कितने हो जाते हैं 1 और फिर देखिए 3 5 9 और कितने 9 एंड 11, क्योंकि भाई 2 कैरी लगी थी और 11 होगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 1 जा 2, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है इक्वल टू
फिर उसके बाद आप देखें, जब पेंट वाले को बुला के लाए थे तो पेंट वाले ने क्या कहा, भैया इतने का पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? 550 रुपया पर मीटर स्क्वायर का लगेगा। तो इनके पास कितना मीटर का था? 222 मीटर स्क्वायर का था। तो आपने कर दिया, वो लिखेंगे पेंटेड रेट। रेट कितना था? रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। तो कितना इनके पास था? 222 इंटू 550 का। जब इतना कर दिए तो कई रुपया देना पड़ेगा, अब इनका पता चल रहा था। तो टोटल आ गया 12, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2100, तो इतना आपका खर्च लग गया। तो मतलब आप इसका गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करना है। और 8 और 9 को जैसे कि देखिए, मैं आपको 9 वाले में बता रहा हूँ, इस रेशियो को आप यक्स मान लेंगे। 5x, 4x और 2x, इन तीनों का क्या निकालना है? स्क्वायर दिया है ना, तो TSI यही फार्मूला लगा देना। ये फार्मूला लगाने के बाद आप इसमें भाग कर दीजिएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका 9 नंबर आ जाएगा बेटा। मैं पूरा बताया हूँ, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो और 8 10 वाले में हाउ मेनी साइज, इतने साइज का इतने वुडन बॉक्स में कितना होगा, तो इसका पहले निकाल कर इसका में गुणा कर, डिवाइड कर देना, तो आपका ये भी आ जाएगा। तो चलिए हम आगे आपको ये क्वेश्चन दे देंगे, और जब मैं आपके पास वीडियो शेयर करूंगा तो ये पूरा 2 क्वेश्चन आपके पास अलग से शेयर कर दूंगा, ताकि आप कुछ अपने से करिए और करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दिया करिए। बेटा वीडियो देखने के बाद जो लास्ट में तक मैं इसलिए पढ़ा कि जो देखने के बाद वीडियो को प्लीज़ बेटा अच्छे से शेयर करो, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड करो। तो थैंक यू, आप सबका ढेर ढेर सारा थैंक यू। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्कूल मत पढ़ने आइए, वीडियो खूब देखिए।